अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस करेगी। भिंड जिले के लाहार में एक बड़ा प्रदर्शन की जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा ने ग्वालियर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दी। के मिश्रा ने बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और NSUI की भूख हड़ताल पर भी सरकार पर निशाना साधा। बांग्लादेश को लेकर सज्जन वर्मा के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सज्जन वर्मा वरिष्ठ नेता, उनके बयान पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बांग्लादेश मामले पर अभी पार्टी की लाइन स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं अवमानना करते हुए कहता हूं कि हमारे तीनों पड़ोसी देश में फैली राजनीतिक अराजकता हम सब देख रहे हैं। भारत में भी ये हो सकता है, क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है लेकिन जिंदगी बहुत कम होती है। कांग्रेस नेता ने ग्वालियर में चल रही NSUI की भूख हड़ताल से जुड़े सवाल पर कहा कि भूख हड़ताल के बाद हमारे युवा साथियों को अस्पताल में भेज दिया गया, लेकिन उनकी समस्या हल करने सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को मत रौंदिए, इसका हश्र अच्छा नहीं होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को भी अपने गले लगा करें। हम यह नहीं कहेंगे आप या अपराधी या अपराधियों के समूहों की मदद करें, मगर सज्जन लोगों को अपराधी बनाना, उन पर दमन करना, उन्हें जेलों के सीढ़ियों में पहुंचाना, उनके मकानों को तोड़ना, यह कौन सा न्याय है कि प्रदेश आर्थिक, राजनैतिक और आर्थिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। मैं तथ्यात्मक आक्रोश के आधार पर आपसे बात करूंगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर, नाबालिग रेप के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे। पिछले एक साल में 3315 घटनाएं बलात्कार की हुई हैं और NCRB के आंकड़ों में ही नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुई 6462 घटनाओं पर एफआईआर हुई और बेरोजगारी को लेकर भी मध्य प्रदेश के सबसे टॉप पर है। और जिस सरजमी हीरो और महिलाओं की भूमि पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। जिस ग्वालियर में OBC और ST इनके बेरोजगार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही है। जायज मांग के लिए कांग्रेस पार्टी की विद्यार्थी शाखा NH गई। यदि ग्वालियर के शिवाजी विश्वविद्यालय में कहा 3 दिन से भूख हड़ताल कर रही है तो उसे कोई नहीं दे रहा। पिछले सप्ताह हमारे NSUI के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया, जंगी प्रदर्शन किया। उन्हें लाठियों से खूब भुना गया, आंसू गैस छोड़े गए, हजारों नौजवान छात्रों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों की लाठीचार्ज में सर हुए। PM स्कूल में सरेआम तलवारें लहराते हैं, जिसके वीडियो सार्वजनिक हुए हैं, आप लोगों ने छापे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे प्रसारित किया है। इन गुंडों को, ABVP के गुंडों को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? मैं गुंडा शब्द उपयोग कर रहा हूं बिना भय के। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और मोदी जी चिंतित हैं, मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। उन्हीं के भाजपा मंडल की अध्यक्ष नारायणी बरेठा जी ने ही उसकी पोल खोल दी है। और रीवा में जो मुरम डालकर हमारी बहनों की हत्या का प्रयास किया गया है, वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। सागर जिले में जो 9 बच्चों की अभी शिवरात्रि के दिन असामयिक मौत हुई है दीवार गिरने को लेकर, उसमें सरकार का कहना है कि ये मानसून की लापरवाही है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि 9 बच्चों की मौत हुई है दीवार गिरने से, और वो मानसून की लापरवाही है। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, कोई कुछ भी कितना कहे, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी सहित सारे प्रदेश के नेता
कांग्रेस की धरोहर है, कांग्रेस इनसे अलग हो ही नहीं सकती है, मेरा आधिकारिक बयान। आपके नेता जो हैं बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसे, किसके स्टैंड पर खड़े हैं आप, बांग्लादेश से या भारत? संजय भाई, मेरे शब्दों की जो मुझे व्यक्त करने का अधिकार है वो मध्य प्रदेश से संदर्भित है और यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जब तक पार्टी की लाइन हमें बांग्लादेश को लेकर नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मगर पार्टी के निर्देश का अवमानना करते हुए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के 3 पड़ोसी देश राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंका का हश्र भी आप देख चुके हैं। मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत भी कभी भी उस अराजकता के दौर को छू सकता है, क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है मगर उसकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। तो आप मानते हैं सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद ने पार्टी लाइन से इतर रहकर की आज्ञा दी है? वो तो सज्जन सिंह वर्मा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके मामले में मेरा कद इजाज़त नहीं देता है कि उनके किसी विचार पर मैं टिप्पणी दूँ। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में भिंड जिले के लाहौर में एक जंगी प्रदर्शन है और वो प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, निर्वाचित विधायक के इशारे पर हमारे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है षड्यंत्र, और मैं षड्यंत्र नहीं से आपराधिक षड्यंत्र कहूंगा, उसके खिलाफ हमारा धरना है, वहां प्रदर्शन भी होगा और उसमें हमारी पार्टी के प्रदेश के सारे शीर्षस्थ नेता, जिसमें पूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, पार्टी के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार साहब, उप नेता प्रतिपक्ष इसी संभाग के माननीय हेमंत कटारे जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह जी, सांसद विवेक तन्खा साहब और विधायक फूल सिंह बरैया साहब सहित कई नेता उसमें शिरकत करेंगे।